सोमवार के दिन फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी खुलेगा बड़ा गैप डाउन। सी बायर क्या करे और पुट बायर प्रॉफिट कहां पर बुक करें? क्या सोमवार के दिन फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी खुलेगा बड़ा गैप डाउन? और क्या बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या हमने जो फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड कर रखा है फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के अंदर, उसे हमें कहां पर बुक करना होगा? या अगर हमने सी होल्ड कर रखा है तो उसे हमें कहां तक होल्ड करना होगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए फटाफट से अब हम अपना जो है डिटेल के अंदर जान लेते हैं, जो हमें सोमवार के दिन फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कौन सा चार्ट है, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा सोमवार के दिन, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे भाई साहब वन डे का चार्ट। तो वन डे के चार्ट के ऊपर अब हम आ चुके हैं। वन डे के चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो वन डे के चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो ये जो पहले का हाई है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है? तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या सोमवार के दिन फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी गैप डाउन खुलेगी? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि सोमवार के दिन फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा है तो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए, तो उसके लिए हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं गैप डाउन कहाँ पर खुल सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा लेवल है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 11,900 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल सकती है। अब प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है उसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करना है। तो देखिए, अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को वेट करना है कब तक? इस लेवल तक वेट करना है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 11,870 का लेवल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ जाएंगे वो कब जाएंगे? इस लेवल के ऊपर जाएंगे। 12,190 का लेवल है, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 12,200 का लेवल है। जब तक मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ यानी कि बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अब आप लोगों ने अगर सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को कब तक होल्ड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और कब आप लोगों को एग्जिट करना चाहिए, तो चलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? तो भाई साहब ये लेवल है। सपोर्ट की बात करेंगे तो भैया ये वाला लेवल है, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर बता ही दिया था, 11,900 का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देखिए, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर पूरा फुल डिटेल के अंदर बताऊंगा जो हमें किस तरीके से कामकाज करना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, जरा सा भी स्किप कर दोगे तो आप लोगों को ये नहीं पता लगेगा हमें कहाँ तक होल्ड करना चाहिए और कहाँ पर प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो देखिए, अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, आप लोगों को वेट करना है कब तक? भैया यहाँ तक आप लोगों को वेट करना है, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 12,200 का लेवल है, जो कि राउंड फिगर के अंदर लेवल है। ठीक है, इस रेंज में यहाँ पर कुछ नहीं करना, लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, क्लोजिंग भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इस लेवल के आसपास आएगी और यहाँ पर जब एक
बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 60 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। आप लोगों को कहाँ तक वेट करना है भाई मेरे, यहाँ तक वेट करना है, जो कि आप लोगों के सामने ये गैप भी है, तो गैप देख सकते हो, तो यहाँ तक आप लोग वेट करें। ठीक है, जो कि लेवल है 11,800 का। यहाँ पर अगर आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आए, सीधा हाई को मार करके चलें और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 30 to 50 पॉइंट तक का रह सकता है। अब यहाँ पर जिन्होंने पुट को होल्ड कर रखा है तो भाई मेरे यहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हो। कैसे? एसएल को ट्रेल करके। यहाँ पर ज़्यादा रिस्क मत लेना। जिन लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पर कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के आसपास 11,900 के आसपास, तो यहाँ पर आप लोग अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो अपनी बाइंग प्राइस से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, जो कि आप लोगों का यहाँ पर चार्जेस वगैरह ना लगे और आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस ना हो, तो बफर लगा करके आप लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग एसएल को ट्रेल करके जा सकते हो। ठीक, अब सी बायर क्या करे, तो सी बायर के लिए ये है, जो अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे खुल जाती है तो आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, क्योंकि हो सकता है इस लेवल को टच करेगी तो आप लोगों का यहाँ पर प्रीमियम डीके की वजह से भी ज़्यादा लॉस होगा अगर आप लोग रिकवरी के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सेफ रहेगा जो आप लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लें। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है वेट करना है, इस लेवल तक आने देना है और जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस बताया है अगर इस प्रोसेस को यहाँ पर फुलफिल करता है तो ही हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, वो भी पीई के अंदर। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है। जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 30 to 50 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने फिर निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ और ध्यान से देखना। देखिए कोई भी जल्दबाजी नहीं, अगर आप लोग जल्दबाजी कर लेते हो तो सबसे बड़ा लॉस आप लोगों का ही है, ना कि मेरा है यहाँ पर। तो फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। फिर निफ्टी के अंदर देख सकते हैं यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो कि परफेक्ट तरीके से इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की बात करेंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है ये। और देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे से भी हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो कि आप लोग देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लिया गया और एग्जैक्ट देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई। तो अब यहाँ पर क्या हो सकती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई साहब, यहाँ पर लगाएंगे वन डे का चार्ट। तो वन डे का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और फिर निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये जो पहले का हाई था इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो भाई मेरे इससे जो इंडिकेशन मिल रहा है बहुत ही बड़ा लॉजिक है। यहाँ पर देख सकते हो वन डे के चार्ट के ऊपर ये हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया गया है। और अगर हम यहाँ पर इस तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देख सकते हो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ से भी सपोर्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर पुट होल्ड कर रखा है तो कहाँ तक हमें होल्ड रखना है और अगर सी होल्ड कर रखा है तो कहाँ पर हमें अपना पोजीशन को एग्जिट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। और चार्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भाई साहब ये वाला लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि आप लोगों के सामने है भैया 23,700 का। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो वो है 23,400 का। ठीक है, अगर फिर निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है सोमवार के दिन तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो तगड़ा यहाँ पर लॉस करवा लोगे। यहाँ पर क्या होगी इस कंडीशन को ज़रा समझो। यहाँ पर खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा डिप ले लेती है, अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो कॉल बाय करके चलेंगे।
टारगेट पहला ये वाला लेवल होगा, ठीक है, जो कि लेवल होगा 23,800 का, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को नेगेटिव कैंडल बनता हुआ नजर आए, सीधा लो मार कर लेना। अगेन इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 40 to 80 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। और उसके बाद जब इस लेवल के आसपास आती है 23,300 के आसपास, और यहाँ पर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आए, इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 40 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,700 का, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को इस लेवल का वेट करना है। जब इस लेवल के आसपास आएगी, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल बनता हुआ नजर आए, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग के पास आएगी, या फिर इस लेवल से थोड़ा ऊपर या फिर नीचे 23,400 के आसपास, और यहाँ पर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आए, जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 120 तक का ऐसी कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,408 का, तो आप लोगों को वेट करना है। जब इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, तो यहाँ पर अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 80 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए, अगर जो मैंने कंडीशन बताया है, उस कंडीशन को अगर जस्टिफाई करेगी, तो यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करना, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है, और जिस ब्रोकर पे आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का है। तो इसकी बैक टेस्टिंग करें। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है जो मैंने लेवल सही बताया, तभी आप लोग कामकाज करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।